हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स एसईसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पेपर का नाम है जनमत एवं सर्वे अनुसंधान। और इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 4 में उपविषय है गणनात्मक तथ्य विश्लेषण का परिचय। शुरू करते हैं। गणनात्मक तथ्य विश्लेषण या मात्रात्मक तथ्य विश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में कहा गया है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम समस्या से संबंधित परिकल्पनाएं बनाते हैं। फिर उनका परीक्षण करने के लिए विभिन्न शोध तकनीकों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि में से जो भी हमारे विषय के अनुरूप तकनीक या प्रविधि होती है उसका चयन करके आंकड़ों का संकलन किया जाता है। इन तथ्यों, आंकड़ों या सामग्री को एकत्रित कर लेने के पश्चात उसको व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण या संक्षेप में उनका विश्लेषण करना अनिवार्य होता है, ताकि तथ्यों पर आधारित अर्थपूर्ण ढंग से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव हो सके। वास्तव में आंकड़ों या तथ्यों के परिमाणात्मक या दूसरे शब्दों में कहें मात्रात्मक विश्लेषण के संदर्भ में सबसे पहले आंकड़ों का वर्गीकरण व सारणीयन होता है, ताकि आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो सकें। वर्गीकरण अलग अलग वर्गों में बांटना, सारणीयन उनको टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करना, ताकि आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो सकें। वर्गीकरण व सारणीयन की यही प्रक्रिया तथ्यों का विश्लेषण कहलाती है, डेटा एनालिसिस कहलाती है। यही प्रक्रिया अब आंकड़ों के परिमाणात्मक विश्लेषण के लिए सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अतः अब हम ये देखते हैं कि विश्लेषण की इस प्रक्रिया में दो बातें शामिल हैं, दो चीज़ें निकल करके आ रही हैं। पहली चीज़ कि आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाना, और नंबर 2 आंकड़ों को सारणीबद्ध करना, टेबुलेशन ऑफ डेटा। वर्गीकरण किस तरीके से किया जाना? आंकड़ों का वर्गीकरण कि शोध की प्रक्रिया में प्राप्त तथ्य और सामग्री अव्यवस्थित व बिखरी हुई होती है। मतलब जो भी हम अपना टॉपिक शोध के लिए, कोई काम करने के लिए हम जिस विषय का चुनाव करते हैं, तो विषय का चुनाव करने के बाद हम उस विषय से संबंधित सूचनाओं को, जहाँ से भी हमें वो सूचनाएं मिलती हैं, तथ्यों को, आंकड़ों को लेने की कोशिश करते हैं कि हमें जहाँ भी अलग अलग रिसोर्सेज से, कोई किताब है, मैगजीन्स हैं, नेट पर कोई साइट है, लिंक है, तो जहाँ से भी हमें कोई सूचनाएं मिलती हैं हम उनको लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम सारी सूचनाओं को ले रहे होते हैं तो वो अव्यवस्थित होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, और ऐसे में इसमें साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के निष्कर्ष निकालने के लिए भी उनको व्यवस्थित करना होता है, उनको सिस्टमाइज्ड करना की ज़रूरत होती है। शोध में यह कार्य वर्गीकरण के द्वारा किया जाता है। वर्गीकृत तथ्यों को सारणीबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है व निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः तथ्यों के विश्लेषण में तथ्यों का वर्गीकरण पहला चरण है। दूसरा जो स्टेप है विश्लेषण के अंतर्गत आता है आंकड़ों का सारणीयन। आंकड़ों के बारे में, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करते हुए सारणी बनाना और अपनी बात को सारणी के माध्यम से प्रस्तुत करना। एकत्रित सूचनाओं, तथ्यों को किसी तार्किक क्रम में रखना सारणीयन कहलाता है। वस्तुतः सारणीयन किसी भी शोध में तथ्यों या सामग्री के विश्लेषण के वर्गीकरण के बाद का चरण है। सारणीयन में वर्गीकृत आंकड़ों की एक तालिका, टेबल या सारणी के अंतर्गत इस प्रकार से कॉलम्स बनाए जाते हैं या लाइंस बनाई जाती हैं, दिखाया जाता है आंकड़ों को, तथ्यों को, कि उनका अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे सके। आंकड़ों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 गुणात्मक वर्गीकरण
और नंबर 2 गणनात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, गुणात्मक यानी कि ऐसे डेटाओं का वर्गीकरण, ऐसे आंकड़ों का, ऐसी सूचनाओं का वर्गीकरण जिसमें कि उनको उसके गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वर्गीकृत किया जा सके। और गणनात्मक या परिमाणात्मक वर्गीकरण ऐसा जिसमें कि गणनाओं के माध्यम से या संख्याओं के माध्यम से उसको वर्गीकृत किया जा सके, क्वांटिटेटिव, उसकी क्वांटिटी को देख करके उसको क्लासिफाई किया जा सके। तो गुणात्मक वर्गीकरण विभिन्न गुणों या विशेषताओं के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात जब तथ्यों को या सामग्री को हम किसी गुण विशेष के होने के कारण या ना होने के आधार पर श्रेणियों में बांटते हैं तो हम उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं, जिसमें कि हम किसी के बारे में उसके गुणों के बारे में हम बता रहे हो। नंबर 2 है इसमें गणनात्मक वर्गीकरण या मात्रात्मक वर्गीकरण। ये ऐसा वर्गीकरण है जिसमें सामग्री को अर्थात या आंकड़ों को संख्याओं के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इनकम, या हम कहें जो किसी की इनकम को लेकर के या एक्सपेंडिचर को लेकर के, या हाइट, लंबाई, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। एजुकेशन एक वेरिएबल हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, किसी भी आधार पर वर्गीकरण करना। और तथ्यों का आवृत्ति वितरण गणनात्मक वर्गीकरण कहलाता है, जिसमें कि हम संख्याएं बताएं, कोई आंकड़ा दें। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वर्तमान में जैसे एक महामारी से हमारा देश या पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में अगर हम उससे संबंधित सूचनाओं को वर्गीकृत करना चाहें तो गुणात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत वो सूचनाएं आएंगी महामारी से संबंधित, जिसमें कि हम उस बीमारी के लक्षण, यानी कि हम उसका कोई विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं कि भाई इस बीमारी की ये लक्षण हैं, इसमें ये सिम्टम्स आते हैं, ये इस तरीके से फैलता है। तो दैट इज़ गुणात्मक वर्गीकरण। और गणनात्मक वर्गीकरण में वो वर्गीकरण आता है जिसमें कि हम आंकड़े देते हैं संख्या के आधार पर, जिसमें कि हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये विश्व के किन किन देशों में फैला, इन देशों में इसके मरीजों की संख्या का आंकड़ा कितना है, कितने लाख मरीज हो गए हैं, डेली उनका जो बढ़ने की तादाद है वो क्या है, उसका संख्यात्मक आंकड़ा दिया जाना, या फिर मरने वालों की संख्या, ठीक होने वालों की संख्या। तो दैट इज़ ये जो कि गणनात्मक आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। गणनात्मक वर्गीकरण के 2 प्रकार हैं। हम संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक वर्गीकरण खंडित श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण इसमें आता है अखंडित श्रेणी या वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण। ये दोनों वर्गीकरण ही आपके गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि हम इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं खंडित श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण में क्या किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को विच्छिन्न श्रेणी का भी कहा जाता है। इसमें मूल्यों की आवृत्ति जितनी बार होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी बार होती है, उसे उसी संख्या के सामने लिखकर फ्रीक्वेंसी टेबल में दर्शाया जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में 20 फैमिलीज़ रहती हैं, 20 परिवार रहते हैं, और इन परिवारों में प्रति परिवार की जो संख्या है वो किसी फैमिली में 5, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, अलग अलग है। 20 परिवारों में अलग अलग, सब में किसी में 7, किसी में 1, किसी में 4, इस तरीके से हैं। तो खंडित श्रेणियों के अनुसार आवृत्ति वितरण के आधार पर इन परिवारों का वर्गीकरण हम इस तरीके से कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। टेबल में जैसे कि दर्शाया गया, एक तरफ हमने लिखा है बच्चों की संख्या और दूसरी तरफ परिवारों की संख्या, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया था 20 परिवार हैं एक कॉलोनी के अंदर, और उन 20 परिवारों में 3 परिवार ऐसे हैं जिनमें कि बच्चों की संख्या 1 है, या हम कहें कि उन 20 परिवारों में से 4 परिवार ऐसे हैं जिनमें कि बच्चों की संख्या 4 है। तो इस तरीके से हम अपने आंकड़ों को इस क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंतर्गत रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
दूसरा इसमें जो तरीका है अखंडित श्रेणी या वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण, जो कि इस प्रकार का वर्गीकरण कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर कि संख्या ज़्यादा हो, जहाँ पर कि आंकड़ा ज़्यादा हो और हमें उनको रिप्रेजेंट भी करना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार के वर्गीकरण को सतत या अविच्छिन्न वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सामग्री की संख्या अधिक होने के कारण, मीन्स आंकड़ों को का ज़्यादा होने के कारण आंकड़ों को अलग अलग प्रस्तुत ना करके उनको वर्गों में बांट दिया जाता है, इंटरवल्स में बांट दिया जाता है। जैसे एज के ग्रुप के पर्सन्स हैं कि 10 से 20 साल की उम्र तक का एक कैटेगरी बना दिया, 20 से 30 साल तक का एक कैटेगरी बना दिया, 30 से 40 साल तक का एक कैटेगरी, इस तरीके से इंटरवल्स में हम उसको कर सकते हैं। और ये वर्ग या वर्गांतर अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित हम कर सकते हैं, जैसी भी आपकी आवश्यकता पड़े। उदाहरण इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 700 है, 700 है, और उन्हें कोई क्वेश्चन पेपर दिया जाता है हल करने के लिए, जो कि 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का है, और जिसे वर्गांतर के अनुसार हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि उन्होंने 700 बच्चों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। एक तरफ हमने लिखा है 100 अंकों का प्रश्न पत्र है, प्राप्तांक, और दूसरी तरफ हमने फ्रीक्वेंसी। हमारे पास बच्चे हैं 700, टोटल 700 में 200 बच्चे ऐसे, हमने इसको वर्गांतर में कैसे कर लिया है कि 20 से कम जिन बच्चों के मार्क्स हैं, जिन्होंने 100 में से 20 से कम नंबर गेन किए हैं, वो 20 से 30 वालों की कैटेगरी, 30 से 40 नंबर वालों की कैटेगरी, 40 से 50, इस तरीके से हमने उसको बांट दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। तो 700 बच्चों में से 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 20 से भी कम नंबर प्राप्त किए हैं। 700 में से 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं 100 में से। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है गणनात्मक तथ्य विश्लेषण या परिमाणात्मक तथ्य विश्लेषण। थैंक यू।